क्या आप जानते हैं कि कैंसर के 70% लोगों में इब्तदाई अलामत पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जल्द पता चलने पर कैंसर का इलाज मुमकिन होता है, लेकिन अगर देर हो जाए तो कैंसर जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए कैंसर की इब्तदाई अलामत का पता होना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही अलामत के बारे में बात करेंगे जो कि कैंसर की इब्तदाई अलामत हो सकती हैं। कैंसर दुनिया भर में मौत की दूसरी बड़ी वजह है और पाकिस्तान में भी हर साल लाखों लोग कैंसर का शिकार हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसी अलामत के बारे में बात करेंगे जो कि कैंसर की इब्तदाई अलामत हो सकती हैं। चले देखते हैं कि वो 7 खतरनाक अलामत कौन सी हैं जो कैंसर की पहली निशानी हो सकती हैं। नंबर 1 है वजन का कम होना। अगर बगैर किसी वजह से किसी शख्स का 6 माह के अंदर 10% से ज़्यादा वजन कम हो जाए, यानी 5 से 6 किलो भी अगर वजन कम हो जाए, तो ये खतरे की निशानी हो सकती है। खासतौर पर जिगर, मैदे और आंतों के कैंसर में वजन तेजी से कम होता है, क्योंकि जो कैंसर के खुलिये होते हैं वो बॉडी के बाकी सेल्स के मुकाबले में ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी वजह से बॉडी से चर्बी गलने लगती है। इसके अलावा फिर पट्टे जो हैं वो भी गलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कैंसर की वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से भूख भी कम लगती है। इस वजह से भी फिर वजन तेज से कम होता है। सेकंड नंबर पे अगर किसी शख्स को जख्म बन जाए और वो ठीक ना हो रहा हो, खासतौर पर अगर कोई ऐसा जख्म जो 8 हफ्ते से ज़्यादातर ठीक ना हो रहा हो और उस मरीज को शुगर भी ना हो, तो ये कैंसर की एक अलामत हो सकती है। खास तौर पर मुंह के अंदर बनने वाले ऐसे छाले जो कि 8 हफ्तों से ज्यादा देर तक ठीक ना हो रहे हो, स्पेशली उन लोगों में जो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, गुटखा खाते हैं या पान वगैरह खाते हैं, तो उनके अंदर ये मुंह के कैंसर की अलामत हो सकता है। इसके अलावा जिल्द के ऊपर अगर एक ऐसा जख्म है जो 8 हफ्ते से ज्यादा ठीक नहीं हो रहा, शख्स को शुगर का मर्ज भी नहीं है, तो उसको फौरन डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये जिल्द के कैंसर की एक निशानी हो सकती है। थर्ड नंबर पे मुसलसल खांसी या आवाज में तब्दीली, खासतौर पर उन लोगों में जो कि सिगरेट पीते हैं, क्योंकि सिगरेट पीने वाले लोगों में जो नंबर 1 कैंसर होता है वो फेफड़ों का कैंसर होता है। और अगर किसी शख्स को फेफड़ों का कैंसर हो तो उसकी वजह से फिर आवाज़ में तब्दीली हो सकती है, ऐसी खांसी जो कि मुसलसल रहती है, और इसके साथ अगर वज़न भी कम हो रहा हो तो ये एक ख़तरनाक अलामत हो सकती है। तो ऐसे शख्स को फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके अपने फेफड़ों का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि लंग कैंसर रिसर्च के मुताबिक 40% लोग जिनको बाद में फेफड़ों का कैंसर तशखीस हुआ, उनमें जो इब्तदाई अलामत थी वो मुसलसल खांसी थी। नंबर 4 जिस्म के किसी हिस्से में गैर मामूली गिल्टी का निकलना, ये भी एक कैंसर की अलामत हो सकती है। नॉर्मली तो अगर किसी शख्स की जिल्द के अंदर गिल्टी बनती है और वो साइज में बड़ी नहीं हो रही, उसमें दर्द नहीं हो रहा और वो कई सालों से मौजूद है, तो ये ज़्यादातर चर्बी की वजह से होता है। लेकिन अगर ख़वातीन की छाती के अंदर या फिर किसी और शख्स के गले के अंदर या बॉडी के अंदर ऐसी गिल्टी बनी है जो कि तेज़ी से बड़ी हो रही है, तो ये कैंसर की अलामत हो सकती है। क्योंकि गले के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होता है, उसका कैंसर भी काफ़ी कॉमन होता है। इसके अलावा ख़वातीन के अंदर छाती का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर होता है। तो उनके अंदर जो पहला प्रॉब्लम होता है वो छाती के अंदर गिल्टी बनती है, जिसको वो अक्सर इग्नोर करती रहती हैं, और छाती का कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी शख्स के जिल्द के अंदर गिल्टी बनती है तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे ये डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है कि गिल्टी कैंसर की है या किसी और वजह से है, और वो आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है। आपने खुद से इस बात का फैसला नहीं करना कि ये कैंसर की वजह से है या एक नॉर्मल गिल्टी है। नंबर 5 है गैर मामूली खून बहना, पेशाब के अंदर, पखाने के अंदर, खांसी के साथ खून का आना, या ख़वातीन में माहवारी के साथ या माहवारी के बगैर बहुत ज़्यादा खून का आना, तो ये सब कैंसर की अलामत हो सकती है। पेशाब में अगर खून आ रहा है, गुर्दों या पेशाब की नालियों के कैंसर की निशानी हो सकती है। इसी तरह पखाने में अगर खून आ रहा है तो ये आंतड़ियों के कैंसर की निशानी हो सकती है। इसी तरह ही अगर ख़वातीन को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये यूट्राइन कैंसर की अलामत हो सकती है। तो इसलिए अगर किसी शख्स को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर तो कॉमन डिजीज ऐसी हैं जिनके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि बवासीर वगैरह के अंदर भी लोगों को ब्लड आता है, लेकिन पेशाब के अंदर ब्लड का आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसी तरह ही माहवारी से हट के या माहवारी के साथ बहुत ज़्यादा खून आना, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। ये खुदा न खास्ता कैंसर की इब्तदाई अलामत हो सकती है। इसी तरह खांसी के साथ मुसलसल खून आना, ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है। इसके अलावा टीबी भी एक कैंसर की तरह सीरियस बीमारी है। तो अगर किसी शख्स को खांसी के अंदर मुसलसल खून आ रहा है तो उसको भी फ़ौरन अपने डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। नंबर 6 पे है मुसलसल बार बार बुखार होना, इन्फेक्शन हो जाना। जब किसी शख्स को कैंसर होता है तो उससे फिर उसका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, उससे फिर उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बुखार रह रहा होता है, और ऐसा बुखार जो कि मुख्तलिफ ट्रीटमेंट से ठीक भी नहीं हो रहा होता, तो ये ब्लड कैंसर की अलामत हो सकती हैं। इसके लिए भी अपना ब्लड की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक सादा CBC का टेस्ट करवा लें, तो उससे भी पता चल जाता है कि अगर खून के जो सफ़ेद खुलिये हैं वो अगर ख़तरनाक हद तक बड़े हों तो वो
ब्लड के कैंसर की निशानदेही कर सकते हैं। नंबर 7 है पखाने की आदत में तब्दीली। ख़ासतौर पर जिन लोगों की एज 60 प्लस से ज़्यादा है और उनको सारी ज़िंदगी ये प्रॉब्लम ना हुआ हो और उनको अचानक से ये प्रॉब्लम हो जाए और ये प्रॉब्लम 3 हफ्ते से ज़्यादा रह रहा हो कि यानी उनको कभी कब्ज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा मोशन लग रहे हैं और ये रिकरेंट यानी बार बार हो रहा है और ये कई महीनों तक चला जा रहा है और उसके साथ अगर वज़न कम हो रहा है और या पेट में दर्द के इस तरह के मसाइल हो रहे हैं तो ये खुदा न खास्ता आंतड़ियों के कैंसर की भी अलामत हो सकता है। तो ऐसे लोगों को भी फ़ौरन अपना मुआयना करवाना चाहिए क्योंकि आंतड़ियों का कैंसर भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ये 7 ऐसी निशानियां जो कि कैंसर की इब्तदाई अलामत हो सकती हैं। अगर किसी शख्स को इनमें से कोई भी अलामत हो तो उसको फ़ौरन अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना चाहिए क्योंकि कैंसर को अगर इब्तदाई स्टेज पर डायग्नोज कर लिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन होता है, लेकिन अगर देर कर दी जाए तो फिर बहुत सारे कैंसर्स का इलाज नामुमकिन हो जाता है। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।